साथियों नमस्कार, मैं संजय सिंह यादव इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कौड़ी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस कौड़ी के इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं वो लगभग 4 प्रकार के प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों पे लगभग हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और आपको इस वीडियो में बहुत ही फास्ट ट्रिक मिलने वाला है। ऐसा तरीका आपको भी बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में 10-15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का हल दे पाएंगे। और साथ ही साथ वो ट्रिक बना कैसे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखें, तभी बात आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी और आप इस ट्रिक का बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं पहले प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी दिया जाएगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, कौड़ी में आपका 6 है प्लस कौड़ी लगा के, फिर आपका 6 है प्लस कौड़ी लगा के आपका 6 है, और यह प्रक्रिया जो है बार बार दोहराई जा रही है। और ये कहाँ तक दोहराई जा रही है? आपकी अनंत तक। तो कह रहा है इसका मान कितना होगा, अगर आप इस कौड़ी को हल करें तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि कोई एक ही अंक हो और बार बार उसी को दोहराया जाए, जैसे आप देख रहे हैं कौड़ी में 6 है आपका, यहाँ से पहली कौड़ी में 6 है, फिर प्लस का निशान लगा है, फिर आपका कौड़ी में 6 है, फिर प्लस का निशान, मतलब इसी का बार बार इसी को दोहराया जा रहा है। यदि इस तरीके का प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आप इसे क्या करेंगे, जिस अंक का बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 6 है कौड़ी के अंदर 6, फिर यहाँ कौड़ी के अंदर 6, फिर यहाँ कौड़ी के अंदर, तो यही 6 बार बार आ रहा है, तो जो अंक अंदर है वही 6 आप सीधा लिख लिया करिए। और जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो अंक लिख लो आप। और उसके बाद एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसका ऐसा 2 भागों में इस 6 को बांटना है जिसका आपको अंतर करने से इसका अंतर 1 आना चाहिए। तो जैसे 2 का यदि आप खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यदि आप लिखेंगे तो 2 गुणे 3 भी 6 होता है, और 2 और 3 में यदि आप अंतर करेंगे यानी 2 और 3 का अंतर जो होगा वो 1 का आ रहा है। कहने का आशा ये है कि अगर आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो अंतर 1 का। तो आपको देखिए जो इसके अंदर पहली बात तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कौड़ी आएगी एक ही संख्या को बार बार ऐसे रिपीट करेगा, जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं। इस टाइप का यदि प्रश्न आए तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक आप लिख लो, और उसको आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में डिवाइड करिए जिसका अंतर करने से 1 आए। यदि 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6 होगा, और 2 3 6 होगा, और 2 और 3 का अंतर 1 आएगा। अब सवाल ये उठता है, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ जो ध्यान है, पहली बात तो ये अंक लिखना है, फिर इसका दो ऐसा खंड करना है, 2 भागों में इसको ऐसे विभाजित करना है जिससे कि अंश का अंतर 1 आए। और जो आपके इसके बाद जो काम होगा वो आपको ये ध्यान देना है कि जो कौड़ी जो बार बार दोहराई जा रही है उसके अंदर चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो यदि प्लस होगा तो ये जो 2 डिवाइड करने वाले जो 2 3 6 आ रहा है और इनका अंतर 1 आ रहा है, तो इनमें जो बड़ा अंक होगा, प्लस का मतलब बड़ा, तो जो प्लस, जैसे यहाँ पे अब आपका 2 है और 1 आपका अंक 3 है, तो इसका हल एक 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है। तो चूंकि प्लस चिन्ह होने के नाते आपका जो इसमें बड़ा वाला जो अंक होगा वह आपका इसका आंसर माना जाएगा। जब आप इसके आंसर पे जाएंगे तो आंसर +2 आएगा कि +3 आएगा, तो आपका +3 मतलब इसमें 3 वाला आएगा। कारण है 3 को क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आपको आगे वाले यानी प्लस होने पर बड़ा अंक लिखेंगे। तो ये इसका हल जो होगा वो आपका 3 होगा। चलिए माना कि मैं ये आपको अभी थोड़ा इसमें डाउट हो रहा होगा, कुछ आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं इसको बेसिक भी तरीका, तो ये ट्रिक कहाँ से पैदा हो रहा है यह भी मैं बताऊँगा। अभी देखो जो अगला सवाल है, अभी आगे चल के आप मौखिक करने लगेंगे, ठीक है। कौड़ी में 12, धन कौड़ी में 12, धन कौड़ी के अंदर 12 और धन कौड़ी में 12, और यही कौड़ी बार बार दोहराई जा रही है। देखिए इसमें यह भी हो सकता है
कि प्रश्न में आपका डाट 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 लगा के छोड़ दे तो इसका भी मतलब अनंत ही होता है, या यहाँ इनफाइनाइट का निशान ऐसे लगाओ इसका मतलब, यानी यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही है। तो आखिरकार इस कौड़ी का क्या हल होगा, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जिस अंक का बार बार जिस अंक को दोहराया जा रहा है बार बार, वो अंक आपको लिख लेना है। फिर उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, उसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करिए जिससे कि उसका अंतर 1 आए। अगर 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 आएगा, और 3 और 4 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका यदि आप अंतर करते हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है कि इसका ऐसा डिवाइड करना है जिससे इसका अंतर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए। ठीक है, बस यही इतना आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल है इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर लिखते समय ये ध्यान देना होगा, इसका हल एक तो 3 भी होगा 4 भी होगा, लेकिन इसका जो एक्यूरेट हल आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा। तो वो देखेंगे कि यहाँ पे कौड़ी जो का निशान जो लगा है, जो बार बार कौड़ी दोहराई जा रही है, उसमें क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। प्लस है तो प्लस का मतलब बड़ा से है, तो प्लस होने पर जो बड़ा अंक होगा वह आंसर होगा, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल पे चलो आप। नेक्स्ट वाला जो तीसरा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है 56 प्लस कौड़ी के अंदर 56 प्लस कौड़ी के अंदर 56 प्लस कौड़ी के अंदर 56। देखिए अभी आपका डाउट जा रहा होगा कि यदि यहाँ पे माइनस निशान हो तो क्या होगा। मैं सब बताऊंगा। यदि यहाँ पे प्लस लगा रहेगा तो बड़ा वाला अंक लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का मतलब पीछे जाना होगा, यानी इसका छोटा वाला अंक आंसर होगा। ठीक है, तो पहले आप प्लस वाला समझ लीजिए, फिर माइनस वाला समझ लीजिए, फिर गुणा वाला भी मैं बताऊंगा, आपको सारे डाउट दूर होंगे। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है इस पर भी बात होगी। ये ट्रिक तरीका यही है, जो आप पढ़ रहे हैं वो यही तरीका है, यही ऐसा फास्ट तरीका है जिसको मौके। जैसे यहाँ 56 है तो जाहिर सी बात है 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 और 8 है 56, दो भाग में तोड़ना है। दो गिनती ऐसा लीजिए जिसका गुणा करने से 56 आए, तो आप देख रहे हैं 7 और 8 है 56, 7 8 आएगी, एक अंक 7 आ रहा है और एक अंक 8 आ रहा है, यानी 7 8 आ रहा है। और 7 8 का यदि आप अंतर करते हैं तो 1 आएगा, इन दोनों में 1 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, या तो इसका हल आपका क्या होगा 7 होगा, या तो इसका हल क्या होगा 8 होगा। लेकिन इसका एक्यूरेट हल क्या होगा, एक इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा। तो चूंकि यहाँ प्लस है मेरे भाई, तो प्लस होने के नाते जो बड़ा वाला अंक होगा, जो बड़ा वाला अंक होगा यानी 8 होगा, वही आंसर माना जाएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा 8। जैसे यहाँ सब मौखिक था, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6, चूंकि प्लस है तो 2 न होकर के इसका आंसर 3 होगा। अब 12 है तो 3 चौको 12, चूंकि प्लस होने के नाते इसका आंसर 4 होगा। 56 है तो 7 और 8 है आपका कितना हो गया 56 हो गया। तो प्लस होने के नाते 7 8 दोनों है, तो 7 इसका जो राइट आंसर होगा और 7 न होकर के क्या होगा 8। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना आपके लिए आसान हो पा रहा है और इजी वे में आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है जरा देखो आप। तो अगले प्रश्न पे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो लिखा गया है √2, यानी कौड़ी के अंदर 2 है आपका, फिर प्लस लगा के कौड़ी में 2 लिखा गया, फिर प्लस लगा के 2 है, और ये प्रक्रिया अनंत बार तक दोहराई जा रही है। तो आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस अंक को बार देखिए, यहाँ वही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, वही कौड़ी बार बार दोहराई जा रही है, जोड़ा जा रहा है, और ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो इसको कैसे लगाएंगे, बस वही जिस अंक को दोहराया जा रहा है वो कौड़ी के अंदर वाला अंक आप निकाल के लिख लीजिए, और उसका आपको ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा इसका 2 भाग में तोड़ना है जिससे कि इसका अंतर 1 आए। अगर 1 में 2 का गुणा करिएगा तो 2 आएगा, और 1 में से 2 अगर घटाएंगे या 2 में से 1 घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 1 का। तो बस इसका अंतर 1 आना चाहिए, इस तरीके से इसको डिवाइड करना है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्लस है तो 1 प्लस होने के नाते बड़ा वाला लिखा जाएगा। अगर यहीं पर निशान माइनस होता, माइनस 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 होता, तो यहाँ पे मेरे भाई जो आंसर लिखा जाता वो आपका -1 लिखा, सॉरी। तो इसका सही जवाब 1 होता, छोटा वाला। चूंकि यहाँ पे प्लस होने के नाते इसका आंसर 1 न होकर के एग्जैक्ट आंसर आपका 2 होने वाला है। तो इसका 2 हो गया। अब चलिए थोड़ा माइनस वाले पे बात कर लेते हैं। कुछ माइनस पे आधारित रहेगा तो क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है बार बार कि प्लस होने पर क्या करेंगे, माइनस होने पे क्या करें। देखिए यहाँ पे
एक कौड़ी लेना है और कौड़ी के अंदर 20 लिखा गया है, माइनस का निशान लगा के पुनः एक 20 है, फिर माइनस का निशान लगा के फिर कौड़ी में 20 है, माइनस का निशान लगा के फिर कौड़ी में 20 है, और ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही। तो इसका हल क्या आने वाला है? इसका हल बिल्कुल मौखिक है भाई। देखो अब 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 5 20 लिख सकते हैं। अब 4 5 20 लिखेंगे, चूंकि इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस है, तो माइनस के लिए पीछे जाना होगा, छोटा अंक लेंगे, यानी इसका सही आंसर 4 होगा। अगर यही प्लस चिन्ह होता तो आपका इसका जो सही जवाब होता वो आंसर क्या होता, प्लस होने पर 5 लिखते आप। तो इसका हल 5 होता एग्जैक्ट, चूंकि माइनस है तो इसका हल क्या होगा, 4 होगा। माइनस होने पर आप पहले वाला लिखेंगे, ठीक है, छोटा अंक लिखेंगे, माइनस होने पर छोटा अंक। अब आप देख लो 56 का, तो देख रहे हैं 56 है, फिर रूट लगा के माइनस है, सॉरी -56, फिर -56, माइनस लगा के फिर रूट देख रहे हैं 56, फिर माइनस लगा के 56, सुमान। ये प्रक्रिया अनंत बार है, इसका हल बताना है। कुछ नहीं, आप देख पा रहे हैं 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 56 का खंड है 7 और 8 है 56, तो आपका 56 आ जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा कि 8 होगा। तो चूंकि मेरे भाई 7 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। प्लस का निशान होने पर आप बड़ा अंक लेंगे और माइनस का निशान लेने पर छोटा अंक लेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब एक सवाल और आप देख पा रहे हैं 72 लिखा है, तो आप देख रहे हैं कौड़ी में 72, माइनस कौड़ी में 72 है आपका, फिर माइनस कौड़ी में 72। इस तरीके से ये अनंत बार है। हल क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 72 को आप लिख सकते हैं 8 9 72 या 9 8 72। तो अब इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका मान 8 होगा कि 9 होगा। तो आपका जवाब निकल के आ रहा होगा कि नहीं सर, इसका आंसर 8 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ये तो रहा जो है इस टाइप के यदि प्रश्न आए अब देख रहे हो हमने जितने यहाँ पे क्वेश्चन लिए थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इन सभी का कहीं ना कहीं जो है 2 भागों में बड़े आराम से टूट जा रहे हैं। और टूटने के बाद एक चीज़ और हो रहा है कि इनका डिफरेंस भी एक आ रहा है। यदि अंतर तोड़ने के बाद एक ना आए तो क्या होगा, इस तरीके का भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ। घबराइए मत, हर प्रकार आपको मिलेंगे। आप केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो वास्तव में बहुत ही यूनिक होने वाला है। एक चीज़ और मैं बीच में भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं या आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो पुनः हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लिखा गया है 72 -72 है, फिर देख रहे हैं रूट लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही है और प्लस का निशान लगा के फिर वही बात है, कौड़ी में 20 माइनस कौड़ी में 20 और फिर माइनस कौड़ी में 20, ये अनंत बार है। इसका हल दोनों का बताना है, कोई बात नहीं। आप इसका हल तो देख पा रहे हैं कि 72 है, तो 8 9 72 देखा जाए तो इसका हल जो होगा 8 9 72 8 होगा कि 9 होगा, तो आपका जवाब होगा 8 होगा। सर क्यों होगा, इसलिए होगा कि 8 आपका छोटा है, माइनस है, तो छोटा वाला अंक लिखेंगे उत्तर। बीच में प्लस का निशान है, आप प्लस का निशान लगा दें। अब देखो 20 है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 पंजे 20 लिख सकते हैं। चूंकि 4 आंसर होगा कि 5 होगा, तो जवाब निकल के आएगा 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्यों 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है मेरे भाई, तो आप यहाँ पे 4 ले दें। अब 8 और 4 को जैसे ही जोड़ देंगे मेरे भाई तो 12 हो जाएगा। देखिए 72 को क्या लिख सकते थे आप, 8 9 72 लिख सकते थे, और आप 20 को क्या लिख सकते थे, 4 5 20, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया कि माइनस होने के नाते यहाँ पे छोटा वाला आंसर होगा, यानी 8 अंक लिया जाएगा, और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, सॉरी। तो इसका हल, अब चूंकि सवाल यहाँ है कि प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे 8 4 12। अगर यही गुणा का निशान होता 8 × 4 तो 8 चौका 32 करते आप, तो इसका हल क्या आएगा, 8 4 12 आने वाला है, ठीक है। तो यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है, फिर हम भी बहुत सारे इसमें कई काइंड्स हैं जहाँ जो डाउट जहाँ होने वाले होंगे, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बात होगी इस पर, ध्यान दें आप। अगला जो है वो वही है, क्वेश्चन 20 है और प्लस आपका 20 है और प्लस आपका √20 है, कौड़ी में 20, ये अनंत बार है। धन का निशान लगा है, फिर 12 है, माइनस कौड़ी में 12 है, माइनस कौड़ी में 12 है, और ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही है।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 का हल देखिए क्या होगा, 20 को आप तो जान ही रहे हैं, लिख सकते हैं 4 पंजे 20। चूंकि ये 5 इसका आंसर, इसका क्या माना जाएगा, हल इसका 5 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस में बड़ा वाला लेंगे। यहाँ माइनस होने के नाते 12 का जो खंड होगा वो 3 4 3 12 होगा, तो 4 लेंगे कि 3 लेंगे, माइनस है तो छोटा वाला लिया जाएगा 3। यानी इसका हल देखा जाए तो संपूर्ण हल, इसका संपूर्ण हल 3 आ रहा है और इसका जो संपूर्ण हल है आपका 5 आ रहा है। तो बस अब यहाँ पे इसका संपूर्ण हल, तो इसका संपूर्ण हल 5 और इसका संपूर्ण हल 3 देख रहे हैं, प्लस का निशान लगा है तो 5 3 8 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ये मौखिक हो जा रहा है मेरे भाई। देखो 20 है तो 4 5 20, 5 इसका आंसर होगा। 12 है तो 3 चौको 12 या 4 3 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो माइनस होने के नाते 3 होगा। बस सब मौखिक हो जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है कौड़ी के अंदर वो अंक लिखना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये है कि जैसे मान लीजिए 20 की पुनरावृत्ति हो रही तो वो 20 अंक ले लेना है। फिर क्या करना है, इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका आपस में अंतर 1 हो, यानी इससे ये 1 ज़्यादा रहे। ठीक है, तो इसका अंतर 1 आ रहा है। फिर अब तीसरी बात क्या ध्यान देनी है कि ये कौड़ी जो बार बार दोहराई जा रही है, प्लस का निशान लगा के दोहराई जा रही है कि माइनस का प्लस होगा। तो इन दोनों में से कौन आंसर होगा, प्लस होगा। तो जो बड़ा अंक होगा प्लस होने पर बड़ा अंक आंसर होगा और माइनस होने पर छोटा अंक आंसर होगा, जैसा कि आप समझ गए इस चीज को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो आपका 42 है, 12 है। अब इस तरीके से है 42 प्लस 42 कौड़ी के अंदर प्लस कौड़ी के अंदर 42, और ये बार बार यह प्रक्रिया दोहराई जा रही है प्लस लगा के, बीच में गुणे का निशान है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिर वही 42 है, माइनस कौड़ी में 42 है और फिर माइनस कौड़ी में मान लीजिए 42 है। ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही है। अब आपको देख पा रहे हैं 42 का मतलब आप देख रहे हैं कि 42 को क्या लिख सकते हैं, आप पता है 6 7 42। चूँकि ये प्लस वाला है तो प्लस वाला होने के नाते इसका 7 आंसर होगा और गुणे का निशान लगाएंगे। इसका भी वही हाल है 42 तो 6 7 42। चूँकि माइनस होने के नाते इसका सही आंसर 6 होगा। तो देखिए 7 गुणे 6 यानी 7 छंग 42। इसका पूरा आंसर क्या निकल के आएगा, 42 आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहीं आपको कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपको बता दिए गए इस टाइप के जो है प्लस और माइनस वाले, कहीं आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिए थोड़ा अब अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। अब थोड़ा प्रकार हटने जा रहा है। यहाँ पर देखो आप कौड़ी के अंदर आपका 1 है प्लस कौड़ी के अंदर आपका 1 है प्लस कौड़ी के अंदर आपका 1 है प्लस कौड़ी के अंदर आपका 1 है। ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही। इसका हल क्या होगा, अब देखो जब अब इस सवाल से थोड़ा से हटाओ। अब देखो जिसका बार बार जिसको दोहराया जा रहा है वही कौड़ी के अंदर जिस अंक को बार बार दोहराया जा रहा है वही अंक लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने 1 को ले लिया। अब बताइए 1 का ऐसा खंड करिए जिसका खंड करने से जो है इसका अंतर 1 आए तो आएगा। तो आपका जवाब निकल करके आ रहा होगा कि नहीं, 1 का कोई ऐसा खंड होगा भी नहीं। अगर 1 का 2 भाग में तोड़ेंगे तो उसका अंतर 1 नहीं आने वाला है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए, यहाँ तो सारे का हो जा रहा था 20 है तो 4 5 20, अंतर 1 आ जा रहा था 7 8 56, 3 चौको 12, 8 9 72, इस सारे का था। लेकिन 1 का क्या हो पा रहा है, नहीं तो जब न हो तब क्या, जैसे मान लीजिए जब ये 2 भागों में न टूटने वाला हो। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है फिर कि यहाँ प्लस का निशान है कि माइनस का निशान है। तो यहाँ देख रहे हैं बार बार जो है प्लस लगा के कौड़ी आगे बढ़ रही है। तो प्लस होने पर क्या है कि अब 1 के आगे की ऐसी संख्या आपको लेनी होगी जिसको 2 भागों में तोड़ने से उसका अंतर 1 आए। तो अब 1 के आगे कौन गिनती आएगी, 1 के आगे 2 होगा, ऐसे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 तो 1 के बाद जो आगे जस्ट बाद आने वाली गिनती वही मतलब हमको लेना है। लेकिन 1 के जस्ट बाद आने वाला अंक लेना है बशर्ते उसको जैसे ही आप 2 भागों में विभाजित करें तो उसका अंतर 1 आना चाहिए। अब जैसे 1 के आगे जो आने वाली गिनती है वो देखा जाए तो 2 है,
अब लेकिन 2 का देखिए, जैसे ही 2 का 2 इकाई 2 करते हैं तो 2 आता है, और 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब आपको यहीं पे इसका आंसर मिलता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आएगी कि जब इनका डायरेक्ट जो है, जैसे जो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक तो आपको लिखना है। फिर ये देख लेना है कि क्या उसका ऐसे वह 2 भागों में बंट पा रही है जिसका अंतर करने से 1 आ रहा है। तो जवाब आ रहा है नहीं, 1 जो है, 1 को हम 2 भागों में जब बांटेंगे तो उसका अंतर 1 नहीं आएगा, यानी नहीं आने वाला है। तब हम इसके एक प्लस है, चूंकि निशान यहाँ पे आगे जो है प्लस का निशान है, आप देख पा रहे हो जैसा कि आगे जो है प्लस लगा के कौड़ी बढ़ी है। अगर यही माइनस लगा के बढ़ती तो आपको 1 के पीछे का अंक लेना पड़ता। चूंकि यहाँ पे प्लस का लगाया गया इसलिए इसके आगे का, तो 2 के आगे हम अंक खोजते चले जाएंगे। जैसे 2 के बाद क्या, 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। तो अब हम देखेंगे 1 के बाद 2 लेंगे, क्या 2 आ रहा है तो हम 2 अंक अब ले लेंगे। अब 2 का खंड करके देखेंगे तो 1 2 2 आ रहा है। अब इसके बाद इसका या 2 1 कम 2 आ रहा है। अब इसका खंड 2 1 कम 2 आ जा रहा है, और 2 में से 1 घटा रहे हैं तो अंतर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका हमारा जो अगली संख्या वो इसका 2 होगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि जब ऐसे आपके कन्फर्म 2 1 2, तो अब यहाँ आपका नंबर क्या आ रहा है, एक तो नंबर 1 आ रहा है, 2 1 2 आ रहा है। तो जब ये डायरेक्ट क्लियर हल ना मिले, अब देख रहे हैं इन सब में डायरेक्ट मिल जा रहा था, जैसे 7 और 8 56 मान लीजिए, कौड़ी में 56 है। ठीक है, तो 56 है तो अब देखते थे प्लस चिन्ह है तो 8 आंसर लिखते थे, और अगर माइनस चिन्ह होता था तो हम 7 लिख देते थे छोटा वाला। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो जब जिसका डायरेक्ट एग्जैक्ट हल नहीं मिलेगा तो इसका हल हम देख रहे हैं कि एक जो है 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और 1 के द्वारा हमें हल नहीं निकल के आ रहा, हमको इसके आगे की एक संख्या 2 लिए हैं। तो इसका जो हल होगा वह जो है एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट का मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इसका हल 1 होगा कि 2 होगा, बल्कि इसका आंसर क्या वो बताया जाएगा कि इसका जो हल होगा वह 1 और क्या होगा 2 के बीच होगा। तो देखिए इसका जो हल दिया गया वो ऑप्शन कह रहा है 1 है, 0 और 1 के बीच होगा, और कह रहा है 1 और 2 के बीच होगा 2 से बड़ा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, पुनः एक बार देख लें, जैसे ही हम जो अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक लिखेंगे। लिखने के बाद देख रहे हैं क्या इसका जो है 2 भाग में डिवाइड करने पर इसका अंतर 1 आ रहा है। तो जवाब आ रहा है इसका कि नो, ऐसा नहीं आ पा रहा है, नो, इसका 2 भाग में तोड़ने पर अंतर 1 नहीं आ रहा। तो हम क्या प्लस चिन्ह होने के नाते इस श्रेणी में देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह लगा है, तो प्लस चिन्ह होने के नाते हम क्या करेंगे, इसके आगे का अंक लेने का प्रयास करेंगे। तो 1 के बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, इसके आगे 2 अंक ले रहे हैं। अब 2 का जैसे ही खंड किया जा रहा है तो 2 1 कम 2 हो रहा है, और 2 में से यदि 1 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अब आपका आंसर आ गया। आपका आंसर जो आ रहा है जैसे 2 1 2 2, तो आपका जो हल होगा वो 1 और 2 के बीच में इसका हल आएगा। 1 और 2 के एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते कि इसका हल 1 होगा कि 2 होगा, बल्कि 1 और 2 के बीच। अच्छा, अगर यही मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि यही कौड़ी में यदि ऐसी कौड़ी हमारे पास यहाँ लगी है, हालांकि माइनस वाली, चलिए माइनस वाले में माइनस का बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो हल आएगा, आप देख पा रहे हैं कि 2 है तो 1 गुणे 2, इसका मान 1 और 2 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच इसका मान होगा। अब चलिए आगे, एक तो ये आता है, एक तो कौड़ी में 3 का आता है, अभी और मैं बता दे रहा हूँ। अब चलो समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। अब देखो कौड़ी में 3 ले लो, फिर कौड़ी में प्लस लगा के 3 है, प्लस कौड़ी में 3 है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, प्लस कौड़ी में 3 है, आप देख पा रहे हैं, ये अनंत बार है। ठीक है, इसका हल बताना है तो क्या करिएगा, अब आप जरा ध्यान से देखो इसको। अब ये कह रहा है कि जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति कौड़ी के अंदर हो रही है वो अंक लिखा जाए। अब हम 3 को लिख लेंगे। 3 का ऐसा खंड करिए, तो 3 का जैसे ही खंड करेंगे तो बताइए 3 1 3 होगा क्या, आपका 3 से 1 जाएगा तो अंतर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब अब आप देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्ट अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो जब उसको 2 भागों में तोड़ने से डायरेक्ट अंतर 1 नहीं आ रहा है, मतलब नो। तो अब हमको देखिए चिन्ह ध्यान देना है कि ये प्लस लगाया गया है कि माइनस। यहाँ देख रहे हैं प्लस प्लस का निशान है। तो अब हम 3 के कोई आगे की ऐसी संख्या लेंगे जिसका हमको जो है अंतर जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करें तो उसका अंतर 1 आए। तो 3 के बाद क्या आएगा आपका 4, 4 के बाद 4 का खंड करिए तो 2 दूना 4 होने वाला। जैसे आप देखो 3 का कर रहे हैं तो 1 3 3,
4 है तो 4 का 2 दूना 4, या मान लो 4 इकाइन 4 करोगे तो अंतर देख रहे हैं, एक आ रहा नहीं। इसके बाद अगला 5 है तो 5 का भी नहीं पा रहा है, 5 का। अब जैसे ही आगे 6 के पास जाते हैं तो 6 का क्या हो रहा है, 2 3 6, और अंतर देख रहे हैं, एक आ रहा है। तो न 4 से होने वाला है, 3 के आगे न 4 होगा न 5 होगा न बल्कि क्या होगा 6 के पास जा रहे हैं तो 6 का जब 2 भागों में तोड़ रहे हैं तो 2 3 6 आ रहा है, और इनका जो अंतर देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1 का। तो इसका मतलब इसका हल जो होगा, इस कड़ी का हल 2 और 3 के बीच होगा। देखिए इसका हल जो होने वाला है वो आपका 2 और 3 के बीच है। हालांकि तो इसका हल क्या होगा, 2 और, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि 3 का जो है आपका जो है ऐसा 2 भागों में हम नहीं बांट पा रहे हैं कि जिससे कि इसका हल निकल पाए। तो हम इसके प्लस होने के नाते अगली संख्या न 4 होगी न 5 होगी बल्कि क्या होगी 6 है। तो 2 3 6 है, अब 2 और 3 आ गया। तो अब देखिए जब इसका राइट जो है राइट डिवाइडेशन हो जाता है तब तो ठीक है। अगर राइट डिवाइडेशन नहीं हो पा रहा है, हम इसके आगे की संख्या ले करके कर रहे हैं या पीछे की ले करके कर रहे हैं, तो इसका जो हल होगा वो इन्हीं दोनों मानों के बीच होगा जो इसका गुणनखंड होगा। यानी जैसे 6 का 2 3 6 है तो इसका जो आंसर होने वाला है वो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि इसका मान जो इसका हल होगा वह 2 और 3 के बीच में होगा। यानी 2 और 3 के बीच में होगा, जो इसका हल होगा वो 2 और 3 के बीच। हालांकि यहाँ पे इसका मान a के बराबर दे दिया है, यदि a बराबर इतना, तो इसका मतलब a का मान, तो यहाँ कह रहा है a का मान जो होगा वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो यह भी नहीं सही है। a का मान जो बड़ा होगा 3 से, यह भी नहीं सही है। a का मान 3 के बराबर, a का मान जो होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। कहने का मतलब 2 और 3 के बीच होगा। तो इस टाइप का इसका हल। अब जैसे इसी में मैं 5 वाला लेके चल रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया, अभी आप इसको और डाउट क्लियर कर लो। जैसे कड़ी में 5, ठीक है, प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 और सुमान अनंत, इसका हल बताना है। कुछ नहीं मेरे भाई, अब आप 5 जिस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है कड़ी के अंदर वो नंबर ले लो। अब क्या 5 का आप ऐसा कोई खंड कर पा रहे हैं, 5 को आप देख रहे हैं कि जब भी 2 भाग में तोड़ा जाएगा तो इसका अंतर कभी भी 1 आने वाला नहीं है, तो इसका अंतर 1 नहीं आ पाएगा। अगर 2 भाग में तोड़िएगा तो अंतर 1 नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा चिन्ह लगा है। देख रहे हैं प्लस चिन्ह लगा है, तो अब हमको 5 के आगे की कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका कि हमारा जो है हल निकल जाए, 2 भागों में वो टूट जाए, अंतर 1 है। वही कहानी चल रही है। तो 5 के जस्ट बाद अगली संख्या 6 होती है, और 6 को जैसे ही हम 2 भागों में तो तोड़ते हैं, 2 भाग में विभाजित करते हैं, तो 2 गुण 2 और 3 आता है, 2 3 6 हो जा रहा है, और इसका अंतर क्या हो जा रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो हल होगा वो होगा 2 और 3 के बीच होगा। यानी कड़ी में 5 का भी जो आंसर आने वाला है वो इसका हल जो होगा 2 और 3 के बीच होगा। इसका हल क्या होगा, 2 और 3 के बीच। अब चलिए इसके बाद माइनस वाला देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है, वही वाला सवाल है। कह रहा है कि कड़ी में 1 माइनस कड़ी में 1 माइनस कड़ी में 1 और माइनस सुमान, ये अनंत बार इसका हल बताना है। कोई बात नहीं है। अब आप 1 ले रहे हैं, 1 का यदि आप जो है खंड करेंगे तो 1 का खंड, 1 को 2 भाग में जैसे ही तोड़ेंगे तो उसका अंतर 1 आने वाला नहीं है। अब यहाँ विचार करना है। अब ये विचार करना है कि कड़ी के अंदर कौन सा निशान लगा है। माइनस लगा है तो माइनस लगा है, तो अब हमको 1 के आगे नहीं जाना है। अब 1 अगर प्लस का निशान होता तो 1 के आगे जाते, अगर माइनस का निशान है तो 1 के पीछे जाएंगे। अब 1 के पीछे जाएंगे तो अगला नंबर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी 0 आने का मतलब 0 आ रहा है तो एक 0 आ जा रहा है, और यहाँ पर अब आपका एक नंबर है, ये है। तो अब देखिए 0 का, अब 0 को जैसे इसके जस्ट पहले 0 आने वाला है। अब 0 का आप कुछ भी कर लो, उसका वैल्यू तो 0 ही आता है। 0 का अगर आप 2 भाग में तोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, सब कुछ 0। इसका मतलब कि इसका जो हल आने वाला है वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच। तो याद रखना मेरे भाई, यही सवाल जब प्लस वाला लेकर के था, ऐसे था, अभी आप देखे थे, तो प्लस वाले में क्या था, हमने 1 के आगे की संख्या 2 ले लिया था, और 2 का जैसे ही खंड किया गया तो 1 गुणे 2 था। यानी इसका हल 1 और 2 के बीच है। अगर प्लस रहेगा तो कड़ी में 1 का जो हल होगा वो 1 और 2 के बीच होगा, और यही अगर माइनस रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच होगा। यानी 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसका 0 और 1 के बीच। माइनस होने के नाते पहले जाएंगे।
अब आप देखो आगे, कौड़ी में 3 माइनस वाला देख लो आप, देखो 3 कौड़ी में 3 है, माइनस यहाँ लगा के फिर कौड़ी में 3, फिर माइनस लगा के कौड़ी में 3, फिर ऐसे माइनस सुमान अनंत। कुछ नहीं मेरे भाई, जो जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है लिखो। तो क्या 3 का आप खंड कर पा रहे हैं? तो जवाब आ रहा है नहीं। 3 को ऐसे 2 भाग में नहीं बांट पा रहे हैं जिसका कि हल, जिसका जब अंतर करें, चूंकि 3 का खंड 1/3 होगा और जब अंतर करेंगे तो आपका 2 आ जा रहा है, जबकि अंतर 1 आना चाहिए। तो चूंकि अब हम चिन्ह का ध्यान देते हैं, चिन्ह का ये ध्यान देते हैं कि यहाँ माइनस लगा है, तो अब हमको 3 से पहले की संख्या लेनी होगी, 3 के पहले। तो 3 के पहले जाएंगे तो 3 के पहले कौन संख्या आ रही है? 2, जस्ट पहले 2 है। अब 2 का खंड करके देख लेते हैं कि 2 एकाइन 2, और इसका फिर अंतर करके देख लेते हैं तो अंतर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका हल आ गया। इसका जो आंसर होने वाला है कौड़ी में 3 का जो हल, कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3, इसका जो हल होगा वो होगा 1 और जो है इसके 2 के बीच। इसका हल क्या होगा? 1 और 2 के बीच होगा। तो ये वाला जवाब होगा 0 और 1 के बीच गलत है, 1 और 2 के बीच, यानी कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3, ये वाला जो क्वेश्चन होगा तो इसका हल जो होगा वो आपका जो है आपका 1 और 2 के बीच होगा। देखिए माइनस होने पे पहले चले जाना है प्लस होने पर। तो एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि एक आपने ऐसी कौड़ी देखा जिसको डायरेक्ट 2 भाग में हम तोड़ पा रहे हैं, और प्लस होने पर अब बड़ा अंक लिख देंगे, माइनस होने, जैसे देखो 6 है तो 6 को बड़े आराम से आप कौड़ी में 6 वाले को आप 2/3 लिख सकते हैं, प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा। अभी अगर ये माइनस पे होता तो 2 × 3 वाला तो ये वाला हो जाता। उत्तर 56 जैसे कौड़ी में है तो इसका डायरेक्ट 2 हल निकल जा रहा है, यानी 2 भाग में बढ़ जा रहा है और इसका अंतर 1 आ रहा है, 7 × 8 = 56। तो प्लस होने पर ये सही होगा, माइनस होने पर ये सही होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आप लें जैसे कि आप ले रहे हो 3, तो 3 का जो है जैसे ही आप खंड करेंगे तो 1/3 आ रहा है, अब इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो अब प्लस चिन्ह अगर यहाँ पे मान के चलो कौड़ी प्लस लगा के बड़ी है, तो अब हमको 3 के आगे का ऐसा नंबर लेना होगा जिसको कि 2 भागों में तोड़ा जा सके और जिसका अंतर 1 आए। तो देख रहे हो आप 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, न 4 का खंड हो पा रहा है ना 5 का हो पाएगा। अगला जो होगा वो 6 का होगा, 2/3 6। तो इसका हल क्या होगा? अब इसका हल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2 होगा कि 3 होगा, बल्कि ये बताएंगे कि 2 और 3 के बीच। जब इसका डायरेक्ट जो है, जब कौड़ी के अंदर आने वाला जो पुनरावृत्ति वाला जो अंक है, अगर उसको 2 भागों में तोड़िए, तोड़ने के बाद उसका अंतर डायरेक्ट 1 ना आता हो तो उसका हल डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसका जो हल आएगा वो उसका हल इन जो आगे की संख्या में आएगा या पीछे की संख्या में आएगा, तो जिससे आएगा उसके बीच होगा, यानी इसका हल बताएंगे 2 और 3 के बीच। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग अभी तो आप 2 प्रकार पढ़े हैं, देखा जाए तो प्लस वाला पढ़ चुके हैं, एक माइनस वाला पढ़ चुके हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, और एक ऐसा आप पढ़ पा रहे हैं कि जिसका कि डायरेक्ट जो संख्या है वो 2 भाग में नहीं बट पा रही है, उसको आगे प्लस होने पर आगे जाके देख रहे हैं, माइनस होने पर पीछे जाके देख रहे हैं, और उसका जो आंसर आ रहा है वो जो है उन दोनों मानों के बीच हो रहा है। अब देखो अगला सवाल, ये एक गुणा वाली कौड़ी आती है, ये बहुत ज़्यादा ये अभी परीक्षा में पूछा जाता है। कौड़ी में 2, फिर कौड़ी में 2, फिर कौड़ी में 2, यहाँ गुणे का निशान है, कोई नहीं तो गुणा मानेंगे, कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2, फिर यहाँ अनंत का निशान लगा, इनफाइनाइट का चिन्ह लगाओ, इसका हल पूछा जा रहा हो। बहुत ध्यान से देखना आप, अगर यहाँ पे अनंत लिखा है तो इसका जो बस आंसर आने वाला है मेरे भाई, जो इसके अंदर संख्या लिखी है वही इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे क्यों, तो इसको मैं बेसिक लास्ट में बताऊंगा, सबकी उत्पत्ति बताई जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपका कौड़ी में 5 लिखा हो मान लीजिए, फिर कौड़ी गुणे कौड़ी में 5, फिर गुणे कौड़ी में 5, फिर गुणे कौड़ी में 5, और यह प्रक्रिया अनंत बार तक चल रही हो ऐसे ही, तो इसका हल क्या होने वाला? सिर्फ जिसका बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही, इसका आंसर मेरे भाई क्या होने वाला आप देख रहे हैं, सिर्फ 5। इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5। ऐसे ही कौड़ी में 7 है, गुणे कौड़ी में 7, गुणे कौड़ी में 7, गुणे कौड़ी में 7, ये अनंत बार चल रहा है, तो इसका जो आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 7 होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे अनंत दिया रहेगा तब, अब चलो अगला प्रकार बताते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये अनंत बार जाएगा तो इसका हल जो है, जो कौड़ी के अंदर अंक है जो बार बार दोहराया जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो गया, 5 हो गया, 7, जो रहेगा वही आंसर होगा।
लेकिन यदि आप ऐसा आपके सामने आ जाए कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, बस ऐसे आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार हो रहा है, और बस 5 बार के बाद यहाँ पे अनंत तक नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 बार करके क्वेश्चन मार्क लगा, अब इसका हल पूछ रहा है, तो ये सवाल बिल्कुल चेंज हो जाता है, इससे जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे रुक गया कि ऐसे कड़ी में 2 का गुणा कई बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपका जो है क्या किया, जो है एकदम आके यहाँ पे रुक गया। तो इसका हल क्या होगा, तो पहले जो बेस है, जो कड़ी के अंदर संख्या है, इसका आंसर क्या आने वाला है, तो वो जो है वो लिख दो आप, जो गिनती यहाँ पर होगी वो लिख दो आप। फिर यहाँ आपको एक काम करना है कि यहाँ देखो कितनी बार जो है कड़ी का, जो यहाँ पे ये कड़ी कितनी बार दोहराएगी, 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, 5 ही कड़ी लगी है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जो इसका पावर बनने वाला है वो आपका वो जो होगा, अब देखो जो एक यहाँ पे आप बटा, तो ये कई बार हो रहा है, तो 2 का पावर 5, जैसे जितनी बार गुणा हुआ है वो 2 का कई बार हो रहा है, देख रहे हैं कई बार कड़ी दोहराएगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 का पावर 5 कर देंगे, तो 2 का पावर 5 जैसे ही करेंगे तो आपका 2 का 5 बार गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, 2 का पावर 5 32 होता है, आप जैसा कि जानते भी हैं। अब ये इसका जो है 32 है, तो आधार 2 है, इसका जो अपान में आएगा वो 32 आएगा, और ठीक उससे कम एक उसका अंश लिख देंगे, तो इससे जैसे ही कम करेंगे 31, यानी इसका जो हल होगा वो 2 का पावर 31/32 होने वाला है। मान लीजिए ये चीज़ आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आई, आगे आ जाएगी, घबराओ नहीं आप। अभी चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कड़ी में 3 है, फिर कड़ी में 3 है, फिर कड़ी में 3 है, ठीक है, इतना ही बस ले लो, और इसी का क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं कि रूट कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ये कितना बार किया जा रहा है, इसका गुणा 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जिस को दोहराया जा रहा है, जिस अंक को, वो तो अंक 3 लिख लेंगे आप। अब मैं बताया कि कड़ी को कितनी बार जो है आपस में गुणा किया गया, तो देख रहे 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, जितनी कड़ी लगी है 2 का उतना पावर कर दो, 2 की घाते क्या कर देना है आपको 3, जितनी कड़ी होगी। देखो कड़ी की घात, देखो कड़ी का मतलब भी तो वर्गमूल होता है, ये चिन्ह का मतलब इसकी घात 2 मानी जाती है, वर्गमूल। अब ये कितनी बार दोहराएगी, तो जो ये कड़ी है कितनी बार दोहराएगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 की घाते 3 कर दो। अब 2 की घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो ये तो हर बन जाएगा। तो जो आधार जो आपका ये 3 है, जो कड़ी के अंदर जो संख्या लिखी जाएगी वो तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका जो अंश 8 है और इससे 1 कम कर देंगे तो इसका जो है अंश आ जाएगा, मतलब 7 बटा के क्या हो जाएगा 8। तो जो इसका हर होगा, जो 3 के ऊपर घात लगेगी वो क्या लगेगी, इसका मान होगा 7 बटा के 8। मतलब जैसे देखो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार गुणा हुआ, तो जितनी बार कड़ी का हुआ गुणा 2 का उतना पावर कर दो, 8 आ गया तो हर बन जाएगा, इससे 1 कम कर दो तो उसका, यही इसका पावर हो जाएगा। अभी एक उदाहरण और ले लो, आप नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लो। जैसा कि देखो यहाँ लिखा है 5 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी 5 बार है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखो 5 है तो 5, जिसका देखो 5 5 5 है, 5 को ही है तो यहाँ तो 5 लिखोगे ही। अब सवाल है कि इस 5 के कितने आपके पावर होंगे, ठीक है, तो इसको बताना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो कड़ी को कितनी बार दोहराया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहराया गया, तो 2 की घाते 5 लिख दो बस, और 2 की घाते 5 जो आएगा वो उसका हर हो जाएगा, उससे 1 कम करके अंश लिख दो, यही इसका संपूर्ण हल माना जाएगा बस। यानी इसका जो आंसर होगा वो देखा जाए तो 2 का पावर 5 करोगे तो आपका 32 आएगा। जैसे ही 32 लिखोगे 32 से 1 कम करोगे तो क्या आएगा 31 होगा, यानी इसका हल जो होगा 31 बटा 32। तो इसका आंसर ये होगा 5 की घाते 31/32। ऐसे ही आप और कुछ समझ सकते हैं, कड़ी में 7, कड़ी गुणे कड़ी में 7, गुणे कड़ी में 7, गुणे कड़ी में 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे और 2 कड़ी को कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दोहराया जा रहा है, तो 2 की घाते 4 का मतलब 2 की घाते 4 का मतलब 16, तो यहाँ पर 16 है तो 1 से कम कर दो, वंश बन जाएगा 15/16, यानी 7 की घाते 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब ये आए तो आप इस आराम से इस तरीके से कर लिया करिए। जितनी बार कड़ी को दोहराया जाए
उतना 2 की घात कर दो आप और उससे 1 कम करके उसका अंश लिख दो और वो बटा हर हो जाएगा और उस संख्या के वो पावर लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे 8 को एक छूटा, 8 को 8 लिखा गया, 8 को 5 बार, देखिए 8 है यहाँ पे, कड़ी में 8, कड़ी में 8, कड़ी में 8, गुड़े कड़ी में 8, गुड़े कड़ी में 8, 1 2 3 4, ऐसा है। हल पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो 8 का घाते क्या हो जाएगा, अब 8 तो लिखेंगे ही, अब कई बार कड़ी दोहराएगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो बस 2 की घाते 5 करो, कितना होता है 32। तो 2 की घाते 5 32 है, तो बस इससे 1 कम कर दो, उसका अंश हो जाएगा, पावर का अंश और पावर का हर क्या होगा बता। ये जो निकालोगे, जितनी बार गुणा करोगे, जितनी बार कड़ी को दोहराया जा रहा है तो वो 2 का पावर करोगे, 5 बार गुणा किया जा रहा है, 5 बार दोहराया गया तो 2 की घाते 5 करोगे, जो 32 आएगा वो जो है वो जो पावर का जो है क्या होगा, हर होगा, वो पावर का हर होगा, उससे 1 कम करके उसका अंश लिख दो। अब बेस तो आपको पता ही है कि जो ये संख्या होगी वही बेस बनेगी, यानी बेस और यहाँ पे आपका पावर, तो बेस जो संख्या है वो तो रहेगी यार। अब पावर की बात है तो जितना बार दोहराया जा रहा है, जैसे 2 का 5 बार दोहराया गया तो 2 की घाते 5 बार कड़ी दोहराएगी तो 32 आ गया, तो वो तो मेरे भाई लिख देंगे उसका हर बन जाएगा, उससे 1 कम कर देना तो वो घात का अंश, तो घात का अंश है, घात का हर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ ये, इन दोनों में फ़र्क समझो। लेकिन अगर यही प्रक्रिया ऐसे सवाल हो और इसको अनंत बार ले जाया जाए, इस कड़ी में 8 कड़ी में 8 कड़ी में 8 5 बार ना हो कि ये अनंत बार हो, तो इसका हल क्या होगा मेरे भाई, तब इसका आंसर जो है आपका 8 माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि इसका हल 2 होगा, इसका हल क्या होगा, कड़ी में 5 वाला। जब ये अनंत बार रहेगा तो जो इसके अंदर संख्या वही हल होगा, और अगर अनंत बार न दे करके जैसे एकदम फिक्स कर दिया 5 बार 2 बार 3 बार, तो वो फिर उसका हल निकालना होगा। तो जो आधार है वो रहेगा ही, 5 बार है तो 32 हो जाएगा, 32 है तो 31/32। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और यहाँ पे छूट रहा है थोड़ा सा, वो है कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7, ये अनंत बार है और यहाँ लिखा है 343 का पावर जो है y-8। ये सब देखो बहुत यूनिक एग्जाम के क्वेश्चन है, आप इसको ढूंढते रह जाओगे। वास्तव में आप बहुत ही जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में NDA CDS और SSC CGL तमाम ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जरा देखो भाई, इसका जो हल है देखो अनंत तक चला गया, गुणे का निशान है, गुणा है, अनंत तक है, तो इसका हल वही होगा जो संख्या अंदर है, ठीक है 7। और आपको पता है कि 7 का जब 3 बार गुणा करते हैं तो 343 आता है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो, देखो ऐसे कर दो आप, 7 का पावर 3 और होल पावर y-1। अब देखो 7 का यहाँ कोई घात नहीं लगी तो इसकी घात 1 मानेंगे, और यहाँ देखो 7 का गुणा कर दो 3y और -3, ठीक है। तो यहाँ देखो आधार आपस में क्या है, बराबर है, आधार आपस में बराबर है, तो ये घाते में जब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो यानी ये पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 3 को यहाँ लाएंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 3y बराबर 4, तो y का मान क्या हो गया 4/3। इसका जो आंसर होने वाला है वो 4/3 होगा मेरे भाई। तो ये सब समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा सा आपको बेस बता दें। इतना सब आपने पढ़ा तो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिक कोई बनाने वाला जादू बनाया है, या इसने बहुत भारी काम कर दिया कि अरे यार इसका हल 2 3 6 प्लस है तो 3 4 3 चौको 12, तो 3 चौको 12 प्लस है तो 4 7 56 प्लस है तो 7/56 8, 2 है तो 1 2 2 2 1 कम 2, इसका हल बड़ा प्लस है तो 2, माइनस है 4 5 20 तो इसका हल 4। देख रहे हैं कितना मौखिक हो रहा, 7/56 माइनस है तो 7, 12 है तो 4 3 चौको 12 आपका 3, 72 है तो 8 9 72, माइनस है तो 8, इसका हल हो जाएगा। ये माइनस वाला है 20 है तो इसका 4 5 20 4 हो जाएगा। ये 20 प्लस वाला है तो 5 हो जाएगा, 4 5 20, इसका माइनस वाला है 12 है तो 3 चौका 12 3। तो ये कितना सब मौखिक हो जा रहा है आपका। और यहाँ पर जिसका आपको बताया गया कि जिसका डायरेक्ट 2 भागों में जो नहीं टूट पाएगा, जिसका अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो उसके हमको प्लस होने पर उसके आगे की संख्या ले लेना है और माइनस होने पर पीछे की ले लेना है। लेकिन उसका जो उत्तर आएगा वो उन दो मानों के बीच आएगा, उसका जो हल होगा वो उन 2 मानों के बीच। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा? आइए एक तो बेसिक सवाल मैं ले लेता हूँ। कड़ी में 6 प्लस आपका, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6, ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जा रही है। चलो सभी का हल क्या होगा, मान लो माना सभी का हल x होगा, इन सभी का हल x के बराबर होगा।
अब आप देख रहे हैं कि अब एक तरीके का यह इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। तो आपको पता है कि आप जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों का आप वर्क कर दो। कहने का मतलब जब इक्वेशन बन जाता है तो जो काम इधर करते हैं बराबर के इस तरफ, वो बराबर के उस तरफ करेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दोनों पहले तो सभी का मान मैंने x के बराबर माना, मैंने माना कि चलो एक बार अच्छे से देख लो आप, ठीक है, देख लो आप ये, क्योंकि देखो कभी आप अध्यापक बने भविष्य में कहीं कुछ कोई पूछेगा, चलो भाई ये कैसे आप बता दे रहे हैं सर जी, ये कहाँ से आ रहा, मैं मानने को तैयार नहीं, इसका आप हल बताओ। तो फिर आप क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे? नहीं, आप मान लो कि माना कौड़ी में 6, कौड़ी में 6, कौड़ी में 6 ये अनंत बार, इसका हल x के बराबर आपने मान लिया। फिर लिखो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का आप लिख दो वर्क करने पर, ठीक है, वर्क कर दो आप। तो हो क्या रहा है, जैसे ही वर्क करोगे तो वही कौड़ी में 6, कौड़ी में 6, कौड़ी में 6, यहाँ पे होल वर्क होगा और यहाँ x है तो इसका भी होल वर्क होगा। अब इसका होल वर्क करोगे तो ये जो बड़ी वाली कौड़ी यहाँ से कौड़ी हटेगी तो 6 आ जाएगा। अब फिर वही चीज़ देखो, कौड़ी में 6 प्लस कौड़ी में 6 प्लस कौड़ी में 6, ये अनंत बार हो रहा है, ऐसे ही अनंत बार, और इधर हो गया x²। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो प्रश्न है, इसी को तो आपने x माना है, तो इसका मतलब यह 6 आ गया, यहाँ x आ गया और ये x²। तो यहाँ जरा आप सबको एक साइड लेके जाओ, उस साइड, तो x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, -6 बराबर 0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लस वाले में, देख रहे हैं, तो ये सब दोनों उस साइड जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसका हल करो तो ऐसा देखो 6 का ऐसा खंड करो जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो वही मैं आपसे वहाँ पे बात हो रही थी कि आप देख रहे हो कि हमेशा यहाँ x आ रहा है, मतलब x का मतलब इसके पहले अगर आप जाएंगे तो अगर आप कोई अगर अचर राशि लेंगे तो 1 ही होगी, यहाँ पर 1 होगा। तो 6 का ऐसा खंड करिए, ऐसे 6 को 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर करने से आपका 1 आना चाहिए। तो वही बात जो है यहाँ पर ट्रिक में प्रयोग किया जा रहा है कि हम इतना क्यों करने जाएं, इतना बड़ा काम क्यों किया जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में हो क्या रहा है, x², यहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है, यहाँ बड़ी गौर, यहाँ वर्ग हो रहा है, यह जो है 2 घात वाला त्रिपदी समीकरण है। तो आप इसको जो है त्रिपदी समीकरण, तो इसको 4 पद में तोड़ के लगाएंगे। कहने का मतलब x² - 3x धन 2x -6 बराबर 0। इसका जरा हल करो मेरे भाई। तो जैसे ही आप इसका हल निकालते हो, आप देखो जरा यहाँ से ना, आप देखो अब इसके यहाँ से जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो x - 3 हो गया, +2 कॉमन लिया तो x - 3 बराबर 0। तो इसका हल देखो, एक तो आ रहा है आपका x - 3 और एक आ रहा है x + 2 बराबर 0। तो जब x + 2 का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ रहा है -2, और जब x - 3 का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ रहा है 3। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मान माइनस में आ जा रहा है, एक मान प्लस, तो प्लस वाला मान मान्य होगा। तो यहाँ पर एक दिमाग लगा लिया गया कि जो काम हम इतना लंबा करके आखिरकार जिस अंक को दोहराया जा रहा है लास्ट में उसी अंक का गुणनखंड हो रहा है, 6 का ही गुणनखंड हो रहा है और 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जा रहा है जिसका अंतर 1 आना चाहिए। ऐसे इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो फिर वही काम हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं कर दे, हम 6 का ऐसा 2 भाग में तोड़े जिससे उसका अंतर 1 आए, और जब प्लस हो रहा है तो देख रहे हैं बड़ा वाला मान आंसर बन रहा है। यहाँ x का मान देख रहे हैं 3 आया है, तो प्लस होने पर यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा अंक, और अगर इसी में आप माइनस लिए होते तो जब आप ये माइनस लिए होते ना यहाँ पे माइनस होता तो ये चीज़ देखो माइनस हो जाती, तो ये उधर जाता तो ये प्लस हो जाता। जब ये प्लस होता तो आपकी मजबूरी होती इसको प्लस करना और इसको यहाँ पर माइनस करना, तो यहाँ पर x + 3 आता और ये यहाँ पे -2 लेते तो x+, तो इसका हल आता x + 3, ध्यान दो आप, x + 3 और x - 2 = 0 माइनस के लिए, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाता 2। तो लोगों ने देखा गणितों के नहीं भाई, तब यहाँ दिमाग लगाया गया कि भाई प्लस होने पर हमारा जो है छोटा वाला मान आंसर बन रहा है, और सॉरी प्लस होने पर बड़ा वाला मान आंसर बन रहा है और 6 होने पर छोटा वाला, और हो क्या रहा है इन्हीं का जो है लास्ट में ऐसा हमको 2 भाग में तोड़ना है जिससे कि उसका अंतर 1 आना चाहिए। तो बस 7/56, तो ये आपको समझ में आएगा। कभी अगर कोई बेसिक भी पूछे तो आप बता दो। अब जरा एक गुणा वाले का देख लो,
तो इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ट्रिक निकाला हूँ मैं, वो जो ट्रिक आपको बताया जा रहा है, वो ट्रिक यहीं से बताया जा रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। लास्ट में जाकर के आप देख रहे हैं कि जो कौड़ी के अंदर वाली संख्या जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आपका देख रहे हैं, उसी का जो है क्या किया जा रहा है, उसी को दो ऐसे भागों में तोड़ा जा रहा है जिसका अंतर 1 आ रहा है। तो वही काम हो रहा है। और प्लस में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या आंसर बन रही है, और माइनस वाले में देखा जा रहा है कि आपकी छोटी वाली संख्या आंसर बन। तो हम क्यों इतना करने जाए, तो इसीलिए आपका देखते देखते हल बता देंगे आप। अब आपको समझ में, अब चलो इनटू वाले में क्यों डायरेक्ट हो जा रहा है। जैसे आपके दिमाग में जा रहा होगा एक क्वेश्चन बार बार कि क्यों ऐसा जो है, जैसे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5, ये अगर अनंत बार हो रहा है तो इसका हल क्यों जो है, इसका आंसर डायरेक्ट जो है 5 आ रहा है, वही संख्या आ रहा है। जरा देख लो। अब इसको भी मान लीजिए कि माना इन सभी का हल x है, इन सभी का हल चलो x मान लो। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करो। तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करेंगे तो x² होगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो ये कौड़ी के आगे 5 हो जाएगा, और फिर यही कौड़ी बार बार आप देख रहे हैं ये इस एक तो कौड़ी हट जाएगी, यानी यहाँ जैसे ही इसका वर्ग करोगे ये बड़ी वाली कौड़ी, तो ये पूरा जो आपका है 5 बाहर हो जाएगा। फिर ये प्रक्रिया बार बार यही वाली दोहराई जा रही है अनंत बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को तो आपने x माना है, तो ये हो जा रहा है 5x = x²। अब आप जरा देखो, x से x कट गया तो क्या बच गया, 5 का मान x, यानी आप देख रहे हैं x बराबर 5 आ रहा है, तो ये वही मान आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक जो है बस तुरंत मौखिक आप काम कर जाएंगे। ऐसा क्यों डायरेक्ट लिखा जा रहा है, तो अब आपके दिमाग में समझ में आ गया कि अगर हमें कभी भी देख कौड़ी में 2, फिर कौड़ी में 2, फिर कौड़ी में 2, अगर ये अनंत बार में है, इसका बांड नहीं है, ऐसा अनंत बार चल रहा है, गुणे का निशान है, गुणा करते हुए अनंत बार एक ही संख्या को बार बार कौड़ी के अंदर लिख के गुणा किया जा रहा है, तो इसका हल वही होगा, 2 होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो बेसिक से। तो इसीलिए हाँ, अगर यहाँ पे बांड हो जाए कि नहीं, अब इसका जो है मात्र यहाँ पे बांड ये हो गया कि ये मात्र यहीं पे रुक गई, एक अब यहाँ पे आपने रोक दिया, कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 ऐसे कर दिया, इसका हल है। कोई बात नहीं, अब जो कौड़ी के अंदर संख्या वो बेस लिख लो, बेस तो 5 होगा। अब रहा सवाल पावर क्या बनेगा इसका, तो पावर क्या बनेगा, तो कौड़ी में देखो कौड़ी को कितनी बार दोहराया गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो 2 की घाते 3 लिख दो, तो 2 की घाते 3 लिखोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 1 कम कर दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी इसका अंश 7 बनेगा घात का, और हर क्या बनेगा 8, 7 बटा यानी 5 की घाते 7/8। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि ये आपको वीडियो में सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें अगला इस तरीके का वीडियो बनाने में हमें एक जो है साहस उत्पन्न हो। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों इसको शेयर करने का काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।